दोस्तों, कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार असल में क्या है? हम अक्सर मान लेते हैं कि हमें रोकने वाला कोई और है। कभी लगता है कि फैमिली जिम्मेदार है, कभी समाज, कभी पैसों की कमी और कई बार किस्मत को भी दोष दे देते हैं। लेकिन असली सच्चाई कहीं और है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद होता है। वो है हमारी खुद की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। जरा सोचिए, आप प्लान बनाते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करोगे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है उंगली अपने आप स्नूज पर चली जाती है। आप सोचते हैं कि आज से पढ़ाई रेगुलर होगी, लेकिन फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपका पूरा फोकस खींच ले जाती है। आप ये भी चाहते हो कि पैसे बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का कोई रैंडम ऑफर देखकर आप खुद को रोक नहीं पाते। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन असल में यही आपकी जिंदगी का फ्यूचर तय कर रही होती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो किसी भी इंसान की साधारण जिंदगी को असाधारण बना सकती है। जरा इमेजिन करो, अगर आपको अपनी इच्छाओं पर, अपनी हैबिट्स पर, अपने डर पर और अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल मिल जाए तो आपकी जिंदगी आज की तुलना में कितनी बदल जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ किसी रूल बुक को फॉलो करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर करना। इसका मतलब है वो काम करना जो मुश्किल होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, हर सफल इंसान में एक बात कॉमन थी, डिसिप्लिन। चाहे कोई नेता हो, कोई विजनरी एंटरप्रेन्योर, कोई बड़ा कलाकार हो या कोई साइंटिस्ट, उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं थी। उनकी असली ताकत थी खुद को कंट्रोल करने की कैपेसिटी। क्योंकि टैलेंट और इंटेलिजेंस तभी काम करते हैं जब उन्हें कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जोड़ा जाए। अब सवाल यह है, सेल्फ डिसिप्लिन इतना रेयर क्यों है? क्यों करोड़ों लोग सपने देखते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं? जब आप गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि डिसिप्लिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने ही अंदर से होती है। बाहरी लड़ाई में आप किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अपने ही मन, अपनी ही लेजीनेस और अपनी आदतों को हराना सबसे कठिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको हमेशा 2 रास्तों के बीच खड़ा कर देता है। पहला रास्ता है कंफर्ट का, जहां आपको तुरंत मजा मिलता है, जैसे देर तक सोना, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या हर काम को टाल देना। दूसरा रास्ता है ग्रोथ का, जहां शुरुआत में स्ट्रगल और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लंबी अवधि में यही रास्ता सक्सेस, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस रास्ते को चुनते हैं। सोचिए, वो छात्र जो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है, एग्जाम के समय सबसे शांत और कॉन्फिडेंट रहता है। वो इंसान जो रोज अपने हेल्थ का ख्याल रखता है, वही लंबी उम्र और ऊर्जा का मजा लेता है। और वो व्यक्ति जो रोज छोटी छोटी बचत करता है, वही फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम जीता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डिसिप्लिन का असर। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई इसे सीख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको खुद से लड़ना होगा। आपको उस अंदर की आवाज को हराना होगा जो हमेशा कहती है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन का पेन टेम्परेरी होता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द परमानेंट। वर्कआउट का दर्द कुछ मिनटों का है, लेकिन अनहेल्थी बॉडी का पछतावा पूरे जीवन पीछा करता है। सुबह जल्दी उठने की मुश्किल थोड़ी देर की है, लेकिन अपने सपनों को खो देने का रिग्रेट हमेशा साथ रहता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि डिसिप्लिन मुश्किल है या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या आप रिग्रेट के साथ जी सकते हो। यह किताब आपको वो रोड मैप देती है जिससे आप अपने अंदर छुपी असली ताकत को अनलॉक करना सीखेंगे। आप समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर बड़ी सक्सेस बनाती हैं, कैसे मन को डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाता है और कैसे डर, आलस और कंफ्यूजन पर कंट्रोल पाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगी, यह आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखती है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपकी सोच से कहीं बड़ा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वही फ्रीडम देता है जिसकी तलाश हर इंसान जिंदगी भर करता है। फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स आपको आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनने की राह दिखाएंगे। ये एक ऐसी जर्नी है जहां आप सिर्फ अपने गोल्स तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अपने अंदर छुपे उस वॉरियर को भी जगाएंगे जिसे आप खुद भूल चुके हैं। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई केज नहीं है, ये वो मास्टर की है जो आपकी लाइफ के हर लॉक्ड डोर को खोल देती है। और जब आप इसे सीख लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस जर्नी का एक भी स्टेप मिस मत करना।
क्योंकि यहां सिर्फ किताबों का सार नहीं मिलता, यहां मिलते हैं जिंदगी बदलने वाले रास्ते। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पर्पस। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम शुरू तो करते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिशा ही गायब हो गई हो। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी डिसिप्लिन नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपके पास एक पर्पस हो, एक ऐसा रीजन जो आपकी रगों में आग भर दे, तो चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते। पर्पस कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको तब भी उठाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये वही रीजन है जो आपको आगे बढ़ाता है जब आपके पास ताकत की आखिरी बूंद भी नहीं बचती। जरा इमेजिन कीजिए, कोई इंसान मैराथन दौड़ रहा है, शरीर थक चुका है, सांसें भारी हो रही हैं, पैरों का दर्द अब हद पार कर चुका है। वो लगभग रुकने ही वाला था, लेकिन तभी भीड़ में उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है। बच्चा हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, पापा आप कर सकते हो। उसी पल उसके अंदर अचानक एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। वो फिर से गति पकड़ता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा कारण था जिसने उसे थकान के उस मोड़ पर भी आगे बढ़ने की ताकत दी। यही जीवन की सच्चाई है, जब तक आपका क्यों साफ नहीं होता, तब तक आपका अनुशासन टिक नहीं पाता। लोग कहते हैं कि उन्हें कंसिस्टेंसी नहीं आती, लेकिन असल समस्या कंसिस्टेंसी की नहीं होती, समस्या क्लैरिटी की होती है। अगर आपको अपना उद्देश्य ही पता नहीं है, तो आपका मन कभी पढ़ाई से भाग जाएगा, कभी जिम छोड़ देगा, कभी काम को अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका पर्पस क्रिस्टल क्लियर है, तो आप हर मुश्किल के बावजूद टिके रहेंगे। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन का पर्पस केवल पैसा कमाना हो, तो पहली बार असफल होते ही आप टूट सकते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य यह हो कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूं, तो असफलता आपको रोकने की बजाय और मजबूत बना देगी। पर्पस वही होता है जो दिल की गहराइयों को छू जाए, वो कारण जो आपको हर सुबह उठकर एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। और हां, आपका उद्देश्य बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत रूप से छूना चाहिए। अब सवाल उठता है, पर्पस ढूंढें कैसे? खुद से कुछ सच्चे सवाल पूछिए। मैं किस चीज के लिए लड़ना चाहता हूं? अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, तो कौन सी बात का पछतावा रहेगा? मैं दुनिया में कौन सी लेगेसी छोड़कर जाना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपके भीतर वो आग जगाएंगे जो आपको अनुशासित बनाती है। और जब एक बार वो आग जल जाए, तब डिसिप्लिन किसी संघर्ष जैसा नहीं लगेगा, वो आपकी जीवन शैली बन जाएगा। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, पर्पस की शक्ति से। जब आपका पर्पस साफ हो जाता है, तब चाहे दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो अपने दिल के गहराई में झांकिए और वो कारण ढूंढिए जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत दे। यही वो पहला कदम है जो आपको एक डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर ले जाता है। अब आता है चैप्टर 2, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। ध्यान से सोचिए, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो आज वर्कआउट करना है, और उसी क्षण दूसरी आवाज फुसफुसाती है थोड़ा और सो लो, कल से शुरू कर लेना। यहीं पर हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है। सच्चाई यह है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को काबू में करना सीख लिया, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहेगा। दिमाग एक तलवार जैसा है, अगर आप इसे साफ और तेज रखते हैं तो ये आपकी रक्षा करता है और सफलता दिलाता है। लेकिन अगर आप इसे लापरवाही के हवाले छोड़ दें, तो यही आपको चोट पहुंचा देता है। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, काम शुरू करना है, और तभी आपका मन कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, और फिर आप स्क्रॉल करने लगते हैं। समय निकल जाता है, ध्यान बिखर जाता है, और आपका लक्ष्य धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। लेकिन मन बार बार फुसफुसाता है, इंस्टाग्राम खोल लो, एक वीडियो देख लो, थोड़ी देर आराम कर लो। और अगर आप उस आवाज को मान जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड आप पर हावी होने लगता है। नतीजा, काम अधूरा रह जाता है, गिल्ट बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब सोचिए, अगर वही मन आपकी कमांड माने, आप कहें फोकस करो और आपका दिमाग तुरंत फोकस कर दे, आप कहें डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो और माइंड बिना झिझक आपको काम पूरा करवाए, अगर ऐसा हो जाए, क्या आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं जाएगी? माइंड को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में आपकी मसल्स ट्रेन होती हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी ट्रेन होता है। हर बार जब आप एक टेम्पटेशन को रोकते हैं, हर बार जब आप एक छोटे फैसले में सही चॉइस चुनते हैं,
आपका दिमाग एक लेवल मजबूत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन सच में डिसिप्लिन का असली मतलब है फ्रीडम, लेजी होने से आजादी, डिस्ट्रैक्शन से आजादी और उस वीक डरपोक आवाज से आजादी जो आपको हर बार पीछे खींचती है। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस डायरेक्शन की आप उसे आदत डालते हो। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनते हो तो दिमाग उसी कंफर्ट की आदत डाल लेता है। लेकिन अगर आप लगातार मुश्किल रास्ता चुनते हो, सही निर्णय लेते हो, डिस्कंफर्ट को अपनाते हो, तो माइंड खुद आपको सक्सेस की ओर ढकेलने लगता है। याद रखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें बाहर नहीं होती, वे आपके भीतर छुपी होती है। और उन सब में सबसे बड़ी ताकत है योर माइंड कंट्रोल। जो इंसान अपने मन पर जीत पा लेता है, उसके लिए कोई भी चैलेंज असंभव नहीं रहता। चाहे एग्जाम की तैयारी हो, किसी बिजनेस का बड़ा रिस्क हो या पर्सनल लाइफ का कोई संघर्ष, माइंड कंट्रोल ही असली हथियार है। तो असली सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को अपना मालिक बनने दोगे या आप खुद उसके मालिक बनोगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अब आता है चैप्टर 3, ब्रेक द चेन्स ऑफ कंफर्ट। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक रास्ता है आसान, नरम बिस्तर, आराम, आसान डिसीजंस, इंस्टेंट प्लेजर्स, और दूसरा रास्ता है कठिन, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, पसीना बहाना, डिस्कंफर्ट का सामना करना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट की ओर भागता है। लेकिन यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे कैद कर देता है। यह हमें स्मूथ इल्यूजन दिखाता है कि सब ठीक है, सब आराम से चल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि कंफर्ट की यही आदत हमें भीतर से कमजोर बना देती है। जब भी आप वर्कआउट छोड़ते हो, जब भी आप आलस में काम टालते हो, जब भी आप किसी मुश्किल डिसीजन से भागते हो, उस वक्त आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि इजी ही ठीक है। और यही सिग्नल धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल की तरह है। आप बाहर से तो फ्री दिखते हो, लेकिन अंदर से उस आदत के कैदी बन जाते हो। और जो इंसान कंफर्ट जोन का कैदी बन गया, वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता। अब सवाल यह है, इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब बहुत सिंपल है, डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बना लो। हर बार जब आप कठिनाई का सामना करते हुए टिके रहते हो, आप उस चेन को तोड़ते हो। हर बार जब आप आलस को हराकर एक्शन लेते हो, आप एक लेवल ऊपर चढ़ते हो। और हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, आप अपने अंदर छुपी असली ताकत को डिस्कवर करते हो। जरा याद कीजिए, आपकी जिंदगी का वो मोमेंट जब आपने खुद पर सच में गर्व महसूस किया हो। शायद एग्जाम की रात जाकर पढ़ाई करके पास होना, शायद जिम में अपना पहला कठिन गोल हासिल करना, या शायद किसी डर का सामना करके जीत जाना। क्या वो मोमेंट्स कभी कंफर्ट में रहकर आए थे? नहीं, वो मोमेंट्स कभी आराम में नहीं पैदा होते, वो हमेशा डिस्कंफर्ट से पैदा होते हैं। यही सच्चाई है, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। कंफर्ट जोन आपको सिर्फ थोड़ी देर का आराम देता है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार मिलती है। तो अगली बार जब आपके सामने दो चॉइसेस हों, एक आसान और एक कठिन, तो याद रखना, कठिन वाला रास्ता ही आपको मजबूत, डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरुआत में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे डिस्कंफर्ट्स को फेस करते रहेंगे, आपका माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही टफ चॉइसेस आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी होगी। याद रखो, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी पोटेंशियल को मार देता है। और सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत तब होती है जब आप इस मीठे जहर को पहचान कर इन अदृश्य चेन्स को तोड़ते हैं और अपनी असली शक्ति को जगाते हैं। तो खुद से पूछो, क्या आप अपने कंफर्ट जोन के कैदी बनकर रहना चाहते हो, या इन चेन्स को तोड़कर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो? क्योंकि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप ब्रेक द चेन्स ऑफ कंफर्ट कर पाते हो। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। कभी आपने सोचा है, हम बड़े सपनों की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक थक क्यों जाते हैं? क्यों एक लंबी जर्नी के बीच में मोटिवेशन खत्म हो जाता है? असल दिक्कत सपनों में नहीं है, दिक्कत हमारे नजरिए में है। हम मंजिल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का असली सीक्रेट छोटे छोटे विंस में छिपा है। इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहे हो। ऊपर देखोगे तो चोटी बादलों में छुपी है, इतनी दूर कि हिम्मत ही टूटने लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले स्टेप पर फोकस करो, सिर्फ अगले पत्थर पर पैर रखो, तो धीरे धीरे वही पहाड़ मैनेजेबल लगने लगता है। यही है द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। छोटे विंस वो जादू हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को रोज रिचार्ज करते हैं।
जब आप हर दिन एक छोटा गोल पूरा करते हो, आपका दिमाग एक मजबूत सिग्नल लेता है, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल बिलीफ में बदल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा जंप है, लेकिन सच यह है सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। जैसे अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो साल भर में 3650 पेज पूरे हो जाएंगे, यानी कई किताबें खत्म हो जाएंगी। अगर आप रोज 20 पुशअप्स करते हो तो साल भर में हजारों पुशअप्स, और ये छोटी हैबिट आपके शरीर और माइंड दोनों को बदल देगी। स्मॉल विंस देखने में भले छोटे लगते हो, लेकिन उनका इंपैक्ट बेहद गहरा होता है। एक इंसान इमेजिन कीजिए जिसने अभी जिम ज्वाइन किया है और उसे 6 पैक एब्स चाहिए। अगर वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करेगा तो जल्दी हार मान लेगा, लेकिन अगर वो रोज छोटी प्रोग्रेस नोटिस करे, आज थोड़ी लिफ्टिंग आसान लगी, आज स्टैमिना थोड़ा बढ़ा, आज बॉडी शेप में हल्का इंप्रूवमेंट आया, तो वो टिकेगा, मोटिवेट रहेगा और आखिरकार गोल हासिल कर ही लेगा। यही फॉर्मूला लाइफ के हर हिस्से में काम करता है। करियर में, स्टडीज में, बिजनेस में, पर्सनल ग्रोथ में। बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी छोटी जीतों को कलेक्ट करना जानते हैं। स्मॉल विंस आपको ये सिखाते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है। डिसिप्लिन तो एक एक्साइटिंग जर्नी है, जहां हर दिन आप खुद को प्रूव करते हो कि आप कल से बेहतर हो चुके हो। वही आग आपको रोज जलाए रखती है, वही आपको लंबी दौड़ में टिकने की ताकत देती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ें तो सिर्फ फाइनल गोल मत देखो, छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो और उन्हें सेलिब्रेट भी करो, क्योंकि असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है और कंसिस्टेंसी उन्हीं छोटे स्टेप से बनती है। याद रखो, छोटी जीतें ही असली ताकत होती हैं। ये आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। तो आज से ये तय कर लो, हर दिन एक छोटा विन जरूर लेना है, चाहे वो पढ़ाई का 1 घंटा हो, चाहे एक नई स्किल सीखना हो, या बस सोशल मीडिया का 1 घंटा कम करना हो। ये छोटे कदम ही आपकी बड़ी सक्सेस की कहानी लिख लेंगे। और जब आप एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि उन्हीं छोटी जीतों ने मिलकर आपको उस जगह पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। यही है द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। आप चैप्टर 5, फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। जरा इमेजिन करो, आप एक कमरे में बैठे हो, सामने किताब खुली है या लैपटॉप पर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। आप पूरी कोशिश करते हो कंसंट्रेट करने की, लेकिन अचानक फोन की एक नोटिफिकेशन आती है और आपका ध्यान वहीं से भटक जाता है। आप सोचते हो बस 1 मिनट चेक कर लेता हूं, लेकिन वो 1 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है। और जब आप वापस वर्क पे लौटते हो, दिमाग खाली, एनर्जी खत्म और अंदर गिल्ट भरा हुआ होता है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज की पूरी जनरेशन की कहानी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन एक मॉन्स्टर बन चुका है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स, सब मिलके हमारी अटेंशन को खा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हम डिस्ट्रैक्शंस के पपेट्स बने रहेंगे या हम अपनी फोकस की पावर वापस लेंगे? फोकस कोई छोटी चीज नहीं है, यह वो सुपर पावर है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट जो रोज सिर्फ 2 घंटे डीप फोकस में पढ़ता है, उसका रिजल्ट उस स्टूडेंट से कई आगे होगा जो 6 घंटे पढ़ता है लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करता है। एक बिजनेसमैन जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है, वो दूसरों से कई गुना तेज ग्रो करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमेशा आपको इजी प्लेजर देता है, लेकिन फोकस आपको लॉन्ग टर्म विक्ट्री देता है। और असली खेल यही है, क्या आप शॉर्ट टर्म मजे में उलझते हो या लॉन्ग टर्म जीत के लिए तैयार हो? अब इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा प्योर फोकस प्रैक्टिस करो, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस, सिर्फ अपने गोल पर ध्यान, धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और फिर आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके लिए इंपॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। फोकस लाने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। यह समझना कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम नहीं चुराता, यह आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी खा जाता है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और यही आदत आपको अंदर से कमजोर बनाती जाती है। लेकिन जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मेरा दिमाग मेरी कमांड मानेगा, उस दिन से आप गेम चेंजर बन जाते हो। आप तय करते हो कि कब फोन देखना है, कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है, और इसी बैलेंस से डिसिप्लिन पैदा होता है। याद रखो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन पर जीत पाई है, इसलिए उन्होंने लाइफ पर भी जीत पाई है। तो आज खुद से एक वादा करो, जब भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें खींचे, अपने आप से पूछो, क्या यह मेरे गोल के लायक है? चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी इज द किंग। सोचिए, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन होता है? शेर। लेकिन क्या शेर इसलिए किंग है क्योंकि वो सबसे ताकतवर है? नहीं,
किंग वो इसलिए है क्योंकि वो हर दिन वही करता है जो उसे किंग बनाए रखता है। न हड़बड़ाहट, न बहाने, न रुकना। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। टैलेंट आपको स्टार्ट करवाता है, मोटिवेशन आपको एक कदम आगे ले जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचाती है जहां पहुंचना दुनिया के लिए असंभव लगता है। लोग पूछते हैं मैं रोज शुरू करता हूं लेकिन टिक क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो समझते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन परफेक्ट रहना। लेकिन सच्चाई ये है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने का खेल नहीं है, ये बार बार वापस आने का खेल है। आप मिस करो, गिरो, टूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप वापस उठते हो और चलते रहते हो। यही किंग वाला माइंडसेट है। इमेजिन करो, एक लड़का है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। पहले महीने पूरा जोश, पूरा मोटिवेशन, दूसरे महीने थोड़ा कम, और तीसरे महीने वो टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हर दिन 8 घंटे नहीं पढ़ पाया तो सब बेकार है। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, वो रोज परफेक्ट नहीं है, कभी 8 घंटे पढ़ता है, कभी 2 घंटे, कभी 30 मिनट, लेकिन वो रोज लौटता है। 6 महीने बाद कौन आगे होगा? वही जिसने परफेक्ट टाइमिंग नहीं, परफेक्ट रिटर्निंग सीखी। कंसिस्टेंसी का मतलब है मैं हर दिन जीतूंगा नहीं, पर मैं हर दिन कोशिश करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका माइंड, आपका सिस्टम और आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आज 20 मिनट, कल 30 मिनट, परसों 1 घंटा, और यही छोटे छोटे रिपीटेड एक्शंस आपकी लाइफ की दिशा बदल देते हैं। लोग सोचते हैं सफलता एक बड़ा क्षण है, लेकिन नहीं, सफलता उन हजारों छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है जो शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किए। किंग वो नहीं होता जो एक दिन जीत जाए, किंग वो होता है जो हर दिन वापस आए, चाहे दुनिया उसे गिराने की कितनी भी कोशिश करे। तो खुद से पूछो, क्या आप परफेक्ट बनना चाहते हो या कंसिस्टेंट बनना चाहते हो? क्योंकि परफेक्ट लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लोग वो चुपचाप खेलते रहते हैं और आखिर में पूरा गेम पलट देते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली किंग है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो मैदान में सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। यह अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट लाइफ। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम देता है, क्योंकि फ्रीडम उन लोगों को मिलती है जिन्हें खुद पर कंट्रोल होता है। सोचिए, एक इंसान है जो सुबह तब उठता है जब नींद खुल जाए, काम तब करता है जब मन करे, और लाइफ को जैसे चले वैसा चलने देता है। बाहर से इसे फ्रीडम कहते हैं, लेकिन क्या ये सच में फ्रीडम है? नहीं, ये तो एक तरह की कैद है, अपने ही मन के मूड्स की कैद, अपने ही कंफर्ट जोन की कैद, अपने ही डिस्ट्रैक्शंस की कैद। दूसरी तरफ एक इंसान है जो रोज तय समय पर उठता है, अपने काम को प्राथमिकता देता है, अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करता है और हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाता है। लोग कहेंगे ये कितना डिसिप्लिन्ड है, लेकिन सच्चाई, यही इंसान सच में फ्री है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ उसके हाथ में है। उसके डिसीजंस उसके माइंड से आते हैं, उसके इमोशन से नहीं। उसके एक्शंस उसके पर्पस से निकलते हैं, उसके मूड से नहीं। डिसिप्लिन दिखने में बंधन लगता है, लेकिन असल में ये वो चाबी है जो आपको हर बंधन से बाहर निकाल देती है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट जो रोज 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, डिस्ट्रैक्शंस को रोकता है। कुछ महीनों में वो एग्जाम्स की टेंशन से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है। एक बॉडी बिल्डर रोज जिम जाता है, डाइट फॉलो करता है, और कुछ महीनों बाद वो अपने शरीर में एक ऐसी ताकत महसूस करता है जो उसे हर तरह की इनसिक्योरिटी से फ्री कर देती है। एक एंटरप्रेन्योर रोज अपने बिजनेस पर काम करता है, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, और कुछ साल बाद वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है। क्या इन तीनों की फ्रीडम एक्सीडेंट से मिली? नहीं, ये फ्रीडम डिसिप्लिन की कीमत चुकाकर मिली है। डिसिप्लिन वो दरवाजा है जो आपको उस लाइफ में ले जाता है जहां आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास कंट्रोल होता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास खुद को बदलने की ताकत होती है। फ्रीडम का मतलब है वो लाइफ जीना जो आप चाहते हो, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं एक ऐसी लाइफ चाहता हूं जहां मैं अपने मूड का गुलाम बनकर जीऊं, या मैं वो लाइफ चाहता हूं जहां मैं अपने सपनों और अपने डिसीजंस का मालिक बनूं? क्योंकि सच्चाई सिर्फ इतनी है, डिसिप्लिन से ही फ्रीडम पैदा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, रोज सैक्रिफाइसेस और एक बोरिंग सी रूटीन, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डिसिप्लिन असल में वो चाबी है जो हमें अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ ले जाती है। जरा सोचना, अगर आपका दिमाग अनकंट्रोल्ड है, आप हर छोटी नोटिफिकेशन पर टूट जाते हो, हर तनाव में तुरंत हार मान लेते हो और हर बार इंस्टेंट प्लेजर को चुन लेते हो, तो क्या आप सच में फ्री हो? बिल्कुल नहीं।
उस हालत में आप अपनी ही हैबिट्स, अपनी ही कमजोरी और अपने ही इंपल्सेस के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब आप डिसिप्लिन से खुद को संभालना शुरू करते हो तो आप खुद तय करते हो कि कब काम करना है, कब रिलैक्स करना है, कब एंजॉय करना है और कब रुकना है। यही असली फ्रीडम है, वो लाइफ जहां आप अपने डिसीजंस के मालिक होते हो, आपके इमोशंस नहीं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है जो रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है। बाहर से लगता है कि उसने खुद पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही डिसिप्लिन उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो लाखों लोग चाहते हैं। अब वो करियर चुन सकता है, अपनी डायरेक्शन तय कर सकता है, अपनी लाइफ का लेवल खुद डिसाइड कर सकता है। वो अब सच में फ्री है, क्योंकि उसके चॉइसेस उसकी कैपेबिलिटीज पर आधारित हैं, ना कि उसके मूड पर। एक और इंसान है जो पैसे को लेकर डिसिप्लिन्ड है। वो पार्टियों को अवॉइड करता है, अननेसेसरी लग्जरी अवॉइड करता है, इंपल्सिव खरीदारी से बचता है। शुरुआत में लोग उसे बोरिंग कहेंगे, लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर अपने सपनों वाली जिंदगी जीता है। अब वो डिसाइड कर सकता है कि कहाँ रहना है, क्या खरीदना है और कैसी लाइफ जीनी है। उसने शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस को लॉन्ग टर्म फ्रीडम में बदल दिया। यानी डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म में रेस्ट्रिक्शन जैसा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप सच में फ्री होना चाहते हो तो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हो तब आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है। और याद रखो, जो इंसान डिसिप्लिन से भागता है वो हमेशा दूसरों के रूल्स में जीता है, लेकिन जो डिसिप्लिन को अपनाता है वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो दोस्तों, ये सच समझ लो, सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपकी हैबिट्स बदलता है, आपकी आइडेंटिटी बनाता है और धीरे धीरे आपको वो लाइफ देता है जिसकी चाह आपके दिल में हमेशा से थी, एक लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इंस्टेंट प्लेजर्स के गुलाम बनकर जीना चाहते हो, या डिसिप्लिन को अपनाकर वो जिंदगी बनाना चाहते हो जिसके लिए आपका दिल आज तक तरसता रहा है? क्योंकि याद रखो, असली आजादी उसी को मिलती है जिसने समझ लिया है कि डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। और इसी तरह ये पूरी जर्नी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई रूल बुक नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं और ना ही कोई बोरिंग रूटीन है। सेल्फ डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। हमने जाना कि पर्पस कैसे डायरेक्शन देता है, माइंड कंट्रोल कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, कंफर्ट जोन की चेन्स कैसे ग्रोथ को रोकती हैं और स्मॉल विंड्स किस तरह हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। कैसे फोकस हमारी एनर्जी को सही दिशा में ले जाता है, कैसे पेन और सैक्रिफाइस हमें सफलता की असली कीमत समझाते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी हमें इतना मजबूत बनाती है कि कोई हमें हरा नहीं पाता, और आखिर में कैसे डिसिप्लिन हमें वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड देता है, फ्रीडम। अब असली सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन सीख सकते हो या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि आप इसके लिए तैयार हो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। याद रखिए, हर बार जब आप खुद पर जीतते हो, आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देते हो, और एक दिन यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बना देंगे। तो दोस्तों, आज से ये तय कर लो, आप अब अपनी हैबिट्स, आलस और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं रहोगे, आप खुद के मास्टर बनोगे। क्योंकि जब इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है तब पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाती है, और यही है सेल्फ डिसिप्लिन का असली राज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने इससे कुछ भी सीखा तो हमारे चैनल बुकसम को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी डेस्टिनी तीनों को बदल सकती हैं। तो जुड़े रहिए बुकसम के साथ, क्योंकि आपके बेस्ट वर्जन की जर्नी यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।